नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ यूपी हिंदुस्तान खबर। हर खबर पे पैनी नजर, आपकी नजर मेरी खबर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं यूपी हिंदुस्तान खबर। इस समय मैं हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हूँ, जो कैसरबाग स्थित है। हमारे बीच में एक क्रिमिनल लॉयर वकील साहब है। मैं एक ऐसी घटना को अभी कुछ दिन पूर्व अंजाम दिया गया था। उसमें कुछ ऐसे अभियुक्तों का नाम आया था, उनका पैरवी कर रहे थे। उनका केसेस इनके पास आया था। उनसे मैं बात करूंगा कि इस केस को किस तरीके से हैंडल किया। उन वकील साहब से बात करना का प्रयास करूंगा। वकील साहब, अपना नाम बताते हुए हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद आतिम बेग है। जिस घटना की आप बात कर रहे हो उसमें मैं ही काउंसिल था। मेरे एक साथी काउंसिल हैं, बड़े भाई हैं राहुल पांडे जी। हम और राहुल पांडे जी ने इस केस को प्लीड किया। देखिए, घटना घटना जो आपको मीडिया के माध्यम से दिखाई गई घटना कुछ और है, और पेपर, हमारा काम है वकालत करना, हमारा काम है पेपर को देखना। जो पेपर बोलता है हम उस पर वकालत करते हैं। हम घटना पे ना जाते हुए हम मेरिट्स पे जाते हैं केस के, और जो केस का मेरिट होता है उस आधार पर ऑनरेबल कोर्ट बेल देता है। तो उस केस में जब प्रोसिक्यूशन अपने लगाए हुए सबूतों को जब पेश नहीं कर पाता, या सबूतों को जो है ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष नहीं रख पाता, तो इसी आधार पर ऑनरेबल कोर्ट बेल देती है। जैसा कि इस केस में हुआ कि हमारा क्लाइंट समृद्ध सिंह था। समृद्ध सिंह पे एलिगेशन था। समृद्ध सिंह पे क्या, इसमें 7 लोग नामजद थे। 7 नामजदों पे एलिगेशन था कि जो है 7 ने एक राय हो के मेरे मजरूब पे गोली चलाई और हवाई फायरिंग करते हुए भाग गए। जबकि मौके से तो ऐसा कोई खोखा कारतूस बरामद नहीं हुआ। जो मजरूब को गोलियां लगी सिर्फ वही बरामद है मौके से। और मेरे क्लाइंट से ऐसा कोई इंक्रीमेटिंग आर्टिकल बरामद नहीं था समृद्ध सिंह से। इसी आधार पर माननीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने मेरे क्लाइंट को बेल दे दी। 31 तारीख को ये समृद्ध सिंह जेल गए थे और 18 तारीख को ऑनरेबल कोर्ट ने बेल दे दी। ऐसा क्या लग रहा है कि उस घटना में जिनका आपने बेल कराया, क्या उसमें सम्मिलित हैं? क्या अभी उनका केसेस चलेगा कि आगे अभी और काफी पैरवी करनी होगी? इसमें क्या लग रहा है आपको? केस तो देखिए 307 का है, 109 बीएनएस का है। केस तो आगे ट्रायल प्रोसीड किया जाएगा। उसमें सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 से बीएनएस से ये केस हमारे क्लाइंट को कवर किया जा रहा है कॉमन इंटेंशन पे। पर हमारा कोर्ट के समक्ष सिर्फ यही कहना था कि कॉमन इंटेंशन के लिए एक्टिव रोल जरूरी है। पर मेरे क्लाइंट का इस प्रकरण में, इस इंसिडेंस में, एलेज इंसिडेंस में कोई एक्टिव रोल नहीं था। इस आधार पर माननीय ऑनरेबल कोर्ट ने मेरे क्लाइंट को बेल दी। और ट्रायल प्रोसीड होगा। जब चार्जशीट आने के बाद ट्रायल प्रोसीड हो जाएगा तो आगे की कार्रवाई हम लोग उस तरीके से करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि ऐसी घटनाएं होती हैं शहर में या पूरे उत्तर प्रदेश में? काफी ऐसी घटनाएं होती होंगी जो इस घटना में नहीं सम्मिलित होते हैं, फिर भी उनका नाम अगर आ जाता है, नामजद होकर के अगर वो जेल चले जाते हैं, तो उनको किस तरीके से उनको बेल दिलाई जाए? क्या आपसे जैसे कभी ऐसा होता है कि जो पीड़ित होते हैं, जो पीड़ित द्वारा जो एप्लीकेशन दिया जाता है उसमें काफी लोग निर्दोष होते पाए जाते हैं, तो क्या उनको निर्दोषों किस तरीके से न्याय दिलाया जाए? ऐसे काफी ऐसे केसेस में होता है कि निर्दोष को भी सजा हो जाती है। इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, इस बात को हम कहेंगे कि निर्दोष को सजा तो नहीं होती है। अगर केस को सही से प्लीड किया जाएगा तो निर्दोष को सजा होना तो नामुमकिन है, पहली बात। और किसी भी घटना में कोई एफआईआर होती है तो उसमें गलत सलत नाम दिए जाते हैं। जो मौके पे मौजूद नहीं होते हैं उनका भी नाम दिया जाता है। पीड़ित को लगता है कि हम ज्यादा नाम देंगे तो उससे केस की ग्रेविटी मजबूत हो जाती है। जबकि जब वो केस इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे आता है और अभियुक्तों की मौजूदगी नहीं पाई जाती है तो पुलिस नाम को विलोपित करती है। उससे पीड़ित का मुकदमा हल्का पड़ता है। ये बात हमारे समाज में लोग नहीं समझ पाते। जिसका नाम पाते हैं उसका दे दिया जाता है। और रही बात ट्रायल की, तो ट्रायल तो जब अब कोर्ट प्रोसीड करेगी तो उस पर तब बात करी जाएगी। अभी तो बेल की, अभी कई अभियुक्त जेल में हैं, उनकी बेल करानी है, उसके बाद देखा जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से वकील साहब ये बताइए, काफी ऐसे लोग जो कहीं फंस जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है, उनके सही से पैरवी नहीं हो पाती है। अगर आप तक कोई वो संपर्क करना चाहें तो आप तक कैसे संपर्क करें? हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए। हम आपको एक केस बताते हैं। बहुत अच्छी बात आपने करी। कम समय लेते हुए मैं एक बात बताता हूँ। ये केस मैं एनडीपीएस से कर रहा था, तो यहाँ पे इतना हल्ला मचाया गया लखनऊ शहर में कि सीबीएन ने पकड़ा
उनको और इतना हल्ला मचाया गया कि जो है उनके पास ये बरामद है, वो बरामद है, ये बरामद है। और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल एजेंसी ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी और प्रॉपर मापदंड के साथ उस जो भी आर्टिकल उनके पास से रिकवर था, जो भी सब्सटेंस रिकवर था, उसको प्रॉपर तौला। और जब ऑनरेबल कोर्ट के सामने उस सामान को तौला गया तो वो 700 ग्राम कम निकल रहा है। तो इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां काम करती हैं। जब केस को कोई अच्छा वकील प्लीड करता है तो केस में त्रुटियां, लैशेस अपने आप आते हैं। और और कोई भी आदमी जो हमसे संपर्क करना चाहे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7786827867। मोहम्मद हातिम। कोर्ट एड्रेस है गेट नंबर 8, CSC बिल्डिंग, चेंबर नंबर 29। एंड हाँ, ऑफिस एड्रेस है मेरा विकास नगर 1/347। अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे जो भी ऐसे काफी लोग फंस जाते हैं जिनको न्याय नहीं मिल पाता है, उनका सही से पैरवी नहीं हो पाती है, ऐसे वकील से आप संपर्क करिए जो आपको न्याय दिला सके। आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरा आपने सुन लिया होगा और पूरे वीडियो को देखने के बाद आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, आप अपने बातों को रख सकते हैं। अगर आप उसमें सम्मिलित नहीं है, अगर आप निर्दोष हैं, तो ये खैर हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जहां तक मेरा तजुर्बा है कि आपको 110% आपको न्याय मिलेगा और वकील साहब दिलाएंगे। आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ लखनऊ।